हे ऑल, इट्स योर बेटा कॉमर्स वाला। एंड यार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू रजिस्टर फॉर 30 डेज ऑफ गोल्ड क्लाउड प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में रजिस्टर करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। उसके बारे में बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि इससे पहले जो ये पर्टिकुलर वीडियो आई थी मेरे चैनल पे, इसमें मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी 30 डेज ऑफ गोल्ड क्लाउड प्रोग्राम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पहले देख सकते हैं या ये वाली वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था और अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो वीडियो को साथ में देख लेना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ किसके बारे में बात होगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको रजिस्टर करके दिखाऊंगा 30 डेज ऑफ गोल्ड क्लाउड प्रोग्राम में और सारी उसकी इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा। ठीक है, सेकेंडली जो भी डाउट आ रहे हैं लोगों को, जैसे मेल नहीं आ रहा है या सेकेंडली अगर एक ही लैपटॉप से 2 लोग करें तो उनमें गुडीज मिलेंगी कि नहीं, ऐसे बहुत सारे डाउट है, उनको भी क्लियर करूंगा मैं उसके बाद वाले सेकंड टॉपिक में। ठीक है, तो ये कुछ 2 टॉपिक्स है जिसके बारे में बात होगी इस पर्टिकुलर वीडियो में, और इसके बाद जो वीडियो आएगी मेरी उसमें किसके बारे में बात होगी वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा 30 डेज ऑफ गोल्ड क्लाउड प्रोग्राम के बारे में। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो चलो यार रजिस्टर करके मैं आपको दिखाता हूं। सो यार रजिस्टर करने के लिए अभी आप 30 डेज ऑफ गोल्ड क्लाउड के जो ऑफिशियल पेज है यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी अगर हर पर्टिकुलर डीएससी की प्राइवेट लिंक आई तो उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अभी आप इससे एनरोल कर सकते हैं, काफी लोग कर भी चुके हैं। ठीक है, तो एनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले एनरोल इन द प्रोग्राम हियर पर क्लिक करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये इनका मेल है। ठीक है, और कब से कब प्रोग्राम है ये मैंने आपको पहले बताया था, 27 सितंबर से शुरू है और 27 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, और बाकी जितनी क्लैप्स की क्वेरीज हैं ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में क्यों वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। बाकी आप उनको यहां से पढ़ सकते हैं, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए और उसके बाद ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। ठीक है, तो यार स्टार्टिंग में ये सारी बेसिक चीजें लिखी है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के रिगार्डिंग, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यार ये कुछ प्राइजेस मिलेंगे अगर आप दोनों ट्रैक्स को कंप्लीट करेंगे। कैसे क्या कंप्लीट करना है सॉल्यूशन भी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये कुछ पेज ओपन होगा। ठीक है, तो इसको यस आई एक्सेप्ट द टर्म्स पे क्लिक करना और फिर नेक्स्ट करना। ठीक है, सो यार यहाँ पे अपना फुल नेम डालना, मैं भी डाल के आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं करूँ वैसे ही करना। ठीक है, सो यार यहाँ पर हम लोग फुल नेम डालेंगे, फिर यहाँ पे योर ईमेल आईडी में आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी को डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस आईडी से आप क्विकलैप्स का अकाउंट बनाए वही ईमेल आईडी यहाँ पर डालें, क्योंकि अभी आपको आगे चल के एक नया क्विकलैप्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर नया क्विकलैप्स का अकाउंट होगा तभी आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्ट ले पाएंगे, पुराने क्विकलैप्स के अकाउंट काम नहीं करेंगे। ठीक है, पर आप यहाँ पे कोई भी मेल को लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो क्विकलैप्स का ही मेल हो, और अगर आप चाहें तो क्विकलैप्स का ही मेल लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जेंडर पूछेगा तो जेंडर सेलेक्ट कर लेना यार। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम पूछे तो इसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। अगर आपके कॉलेज में फैसिलिटेटर हो, क्योंकि यार गुडीज फैसिलिटेटर के थ्रू होकर ही आती हैं, तो आप अपने कॉलेज को सिलेक्ट करिएगा। अगर आपके कॉलेज में डीएससी हो, फैसिलिटेटर हो, तो अपने कॉलेज को सिलेक्ट करना। अगर आपके कॉलेज में फैसिलिटेटर ना हो तो मैंने एक कॉलेज का नेम बताया था आपको। ठीक है, मैं वही सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके कॉलेज में फैसिलिटेटर नहीं है। अगर आपके में हो तो आप अपने कॉलेज को ही सिलेक्ट करिएगा। सो यार वो जो कॉलेज था वो ये था एसआरएम यूनिवर्सिटी सोनीपत दिल्ली। ठीक है, इस कॉलेज के फैसिलिटेटर से मैंने बात कर ली थी। सो यार जिन लोगों के कॉलेज में फैसिलिटेटर नहीं है या डीएससी नहीं है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन अपनी फिल कर देना यार। ठीक है, और उसके बाद डू यू हैव एक्सेस टू वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, इसको यस कर देना। और उसके बाद डू यू हैव एन अकाउंट ऑन क्विकलैप्स, आपके पास अकाउंट जरूर होगा, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इसको सिलेक्ट करना नो आई वांट टू क्रिएट वन, क्योंकि इसमें आपको नया अकाउंट क्रिएट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा नया अकाउंट क्रिएट करोगे तो इसको सिलेक्ट करो रेदर देन उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। इन्होंने ये कहा है कि आप इस लिंक पर जाइए और इस लिंक पर जाके एक नया अकाउंट क्रिएट करिए क्विकलैप्स का, एकदम नया। ठीक है, तो वही मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे और यार यहाँ पे ज्वाइन पर क्लिक करना नया अकाउंट बनाने के लिए, और फिर यहाँ पे नेम देते हैं। ठीक है, और ये मैंने नया ईमेल दे दिया अपना। ठीक है, नेम दे दिया, कंपनी में अपने कॉलेज का नाम लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासवर्ड क्रिएट करना, फिर यार मैंने ये सारी बेसिक डिटेल्स को फिल कर दिया है। उसके बाद इस पर सेलेक्ट करेंगे और फिर क्रिएट वन पर जाएंगे। अब आपके पास इस पर्टिकुलर ईमेल पे मेल आएगा अकाउंट को एक्टिवेट करने का, तो उसको एक्टिवेट कर देना। उसके बाद यहाँ पर साइन इन करेंगे हम लोग उस पर्टिकुलर मेल से। सो यार मैंने अकाउंट को कंफर्म कर दिया है, अब मैं साइन इन कर लूंगा। तो मैंने एकदम ब्रांड न्यू अकाउंट से साइन इन कर लिया, नया अकाउंट क्रिएट कर दिया। ये सब हम लोगों ने कर दिया। उसके
बाद हम लोग आई वेरीफाई पर क्लिक करके नेक्स्ट पर जाएंगे। आप सुनो, कुछ मैंडेटरी स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है, ठीक है। पहले आपको लॉगिन करना है इस पे, तो इस लिंक पर क्लिक करना, जो नया अकाउंट बनाया है उससे लॉगिन कर लेना है इसमें, ठीक है। मेरा देखो यही लॉगिन है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, और जब लॉगिन हो जाए तो इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करना, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं, और माई लर्निंग पर आप आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपकी प्रोफाइल को पब्लिक बनाना है, ठीक है। तो उस पर क्लिक करना, अकाउंट को पब्लिक बनाना, जिससे आपके पास यूआरएल आ जाएगी आपकी क्विक लैब्स की प्रोफाइल की। तो यहाँ पर क्लिक करना, मेक प्रोफाइल पब्लिक, और फिर मेक प्रोफाइल पब्लिक, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल पब्लिक हो जाएगी और आपके पास यहाँ पे यूआरएल आ जाएगी। इस यूआरएल को आपको सही से कॉपी करना होगा, और आप अगर किसी को भी ये यूआरएल देंगे, ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया। तो ये चारों स्टेप्स आपको करने थे। अगर कोई प्रॉब्लम ना आए तो स्टार्टिंग में ये करके देखना। अगर मानो कोई प्रॉब्लम आपको आ गई तो आप क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। अगर आपको ये सेकंड वाली लिंक पर क्लिक करने पर, मानो मैं सेकंड वाली लिंक पर क्लिक करता हूं, इससे पहले जब हम लोगों ने क्लिक किया था तो यहां पर ऑप्शन लिख के आया था मेक प्रोफाइल पब्लिक। अगर मानो आपको ये लिखकर नहीं आया, ठीक है, तो क्या करना है, तो फिर आपको इस पर्टिकुलर लैब पर जाना है और इस पर्टिकुलर लैब को स्टार्ट करना है, 5 मिनट तक स्टार्ट रहने देना है, और फिर इस पर्टिकुलर लैब को एंड करना है। तो तब आपको ये काम करना है, अगर आपको ऑप्शन ना आए पहली बार में मेक प्रोफाइल पब्लिक का। और उसके बाद जब आप ये पूरी लैब कर लें, फिर आप इस लिंक पर दोबारा जाएंगे, और तब होप सो आपको यहां पर ऑप्शन आ जाएगा मेक प्रोफाइल पब्लिक का। 100% आ ही जाएगा। ना आए तो यार यहाँ पर क्लिक करना, क्विक लैब्स के चैट सपोर्ट में जाना, उनको ये प्रॉब्लम बताना, वो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये मैंने आपको पूरी चीज बता दी। अब आपकी जो क्विक लैब्स की प्रोफाइल है उसकी लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्लिक करना, और व्हाट विल हैपन व्हेन यू सबमिट, जब आप सबमिट कर देंगे तो क्या होगा, जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक मेल आएगा जिससे आपको फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे। क्विक लैब्स की मेल करने के लिए आपके पास क्रेडिट्स होने चाहिए, ठीक है। मंथली सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको 27 सितंबर से 27 अक्टूबर तक का, जिससे आप सारी लैब्स को कर पाए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। उसके बाद जो मेल लिखा होगा वो होगा टाइमलाइंस ऑफ द प्रोग्राम। टाइमलाइन लिखी होगी 27 सितंबर से 27 अक्टूबर की, और लास्ट डेट क्या है जिससे आप प्राइजेस को क्लेम कर सकते हैं। और जो अदर प्रोग्राम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी आएंगी। जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो आपके पास यूआरएल आएगा प्राइजेस को क्लेम करने का, वो भी मेल पर ही आएगा, ठीक है। और ये मेल कहां पर आएगा, मेल आएगा स्पैम और प्रमोशंस के फोल्डर पर, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई, इसको मैं सबमिट करता हूं, फिर मैं मेल वाली सारी क्वेरीज आपको समझाता हूं, ठीक है। तो सबमिट पर क्लिक करते हैं, और ये हो गया, ठीक है। ये फॉर्म फिल हो गया। अब मेल की बातें समझ लो यार। मेल में क्या हो रहा है कि कुछ लोगों ने कल रात से फॉर्म को फिल करना शुरू किया, पर उनके पास अभी तक मेल नहीं आया। मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्म को 2-3 घंटे फिल किया था, मेरे पास भी अभी तक मेल नहीं आया, ठीक है। इसीलिए जो इसके बाद वाला पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब मेल आ जाएगा तो मेल में आपके पास आएगा क्विक लैब्स का मंथली सब्सक्रिप्शन। तो मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा कि क्विक लैब्स का मंथली सब्सक्रिप्शन को कैसे क्लेम करना है, ठीक है। और सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशंस की लिंक दूंगा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जितने भी प्रोग्राम सिलेबस हैं, जितने भी आपको लैब्स करनी है, वो सारी लैब्स के सॉल्यूशंस की लिंक दे दूंगा आपको। वो सारी मेरे चैनल पे है, पर उनकी एक प्लेलिस्ट बना के प्रॉपर लिंक दे दूंगा आपको। ये दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इन्होंने एक चीज ये कही है कि अगर किसी के पास मेल ना है तो उसके 2 रीजन है। या तो आपने क्विक लैब्स की जो पब्लिक प्रोफाइल है उसकी लिंक कॉपी करने में कुछ गलती करी है, ठीक है। कौन सी लिंक, ये वाली लिंक, ठीक है। तो या तो आपने इसको कॉपी करने में गलती करी है, हम लोगों ने कोई गलती नहीं करी है, ठीक है। और या तो दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास मेल ना है तो आप अपने कॉलेज के फैसिलिटेटर के पास जाइए, ठीक है। बट अभी किसी के पास मेल नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा। 1-2 फैसिलिटेटर से मैंने पूछा था तो वो कह रहे थे 1 से 2 दिन में मेल आ सकता है। आप इसको ऐसे फिल करिए जैसे मैंने फिल किया है, मेल आपके पास आ ही जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सो यार ये बात हो गई फर्स्ट डाउट की। मेल के रिगार्डिंग मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझा दी। अब बात करते हैं सेकंड डाउट की, कि यार अगर मानो कि एक से ज्यादा लोग, जैसे मानो कि तुम या तुम्हारा कोई दोस्त एक ही लैपटॉप से 30 डेज ऑफ गोल्ड कार्ड प्रोग्राम की सारी लैब्स को सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपको गुडीज मिलेंगी कि नहीं, ठीक है। तो यार मैं अपने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने पिछली बार 2 ईमेल से करके देखी थी सारी लैब्स, बट उसमें जो गुडीज मिली थी तो मुझे 1 ईमेल की ही गुडीज मिली थी। मतलब मुझे एक ही गुडीज मिली थी, 1 सेट ऑफ गुडीज ही मिली थी। मैंने 2 ट्रैक किए थे 2 अलग अलग ईमेल से, ठीक है, बट मुझे एक ही सेट ऑफ गुडीज मिली थी। ऐसा क्यों? क्योंकि यार जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, जैसे 30 डेज ऑफ गोल्ड कार्ड प्रोग्राम या गूगल फैसिलिटेटर प्रोग्राम, इसमें वो कंफर्म करते हैं कि जो बंदे ने किया है वो एक पर्टिकुलर बंदा है, और जो सेट ऑफ गुडीज उसके पास जा रही है उसके पास एक ही सेट ऑफ गुडीज जा रही है। तो यार इसमें अगर करना तो अलग अलग लैपटॉप से करना, या तो फिर ट्राई करना एक ही ईमेल से सारी लैब्स करने का। 2 ईमेल से करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मिलेंगी गुडीज एक की ही। सो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। अब यार ये कुछ अपनी वीडियो थी, आई होप मैंने आपको सब कुछ क्लियरली समझा दिया। कोई भी डाउट हो अभी भी तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड बाकी अगर ये नॉलेज वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।